हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। ठीक है, आज हमारा टॉपिक है केमिकल काइनेटिक्स। आज हम किस बारे में पढ़ेंगे? केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे कि जो केमिकल रिएक्शंस होती है। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है एंड आई होप कि आपको बहुत अच्छा भी लगेगा। और आपको चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। ठीक है, हमारा जो चैप्टर है वो क्या है? केमिकल काइनेटिक्स। इसमें क्या है, हमें रिएक्शन के बारे में पढ़ना है कि जो केमिकल रिएक्शन है वो कैसे रिएक्टेंट से कैसे प्रोडक्ट में कन्वर्ट होती है। ठीक है, तो मतलब जो रिएक्शन होती है उनके लिए क्या क्या चीज़ जरूरी होती है? एक तो होता है फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन। फिजिबिलिटी के मतलब वो रिएक्शन पॉसिबल है या नहीं, मतलब वो कन्वर्ट हो भी सकती है या नहीं। दूसरा सेकंड चीज़ जो होनी चाहिए, एक स्पीड ऑफ रिएक्शन। मतलब इस रिएक्शन की स्पीड भी बहुत मायने रखती है, बहुत मैटर करती है। ठीक है, तो इसी के मैं पहले आपको एक कुछ एग्जाम्पल बताती हूँ। जैसे मान लो हमने एक वो लिया, आइस निकाली फ्रिज में से, उसको बाहर रख दिया। थोड़े टाइम बाद वो क्या है, पानी में कन्वर्ट हो गया। मतलब वो जो आइस है वो सॉलिड स्टेट से किस में हो गई, लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो गई। ठीक है, तो वो रिएक्शन क्या है, चेंज हो गई, सॉलिड से लिक्विड स्टेट में हो गई। तो वो रिएक्शन क्या है, जल्दी जल्दी, मतलब स्पीड क्या थी उसकी, फास्ट फास्ट जल्दी से वो हो गई। एक एग्जाम्पल है जैसे हमारा जो डायमंड होता है। ठीक है, डायमंड जो है ग्रेफाइट में चेंज हो जाता है, लेकिन उसको डायमंड को ग्रेफाइट में चेंज होने के लिए थाउजेंड्स ऑफ ईयर लग जाते हैं। मतलब इतना ज़्यादा टाइम लग जाता है, इसलिए हमें पता भी नहीं चल पाता कि जो डायमंड है वो कभी ग्रेफाइट में चेंज भी होता होगा। शायद आपको ये बात सुनकर आपको बिलीव भी ना हो, लेकिन एक्चुअल में ये सच है। जो डायमंड है वो थाउजेंड्स ऑफ ईयर लगते हैं उसे, लेकिन वो क्या ग्रेफाइट में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो ये कैसा रिएक्शन है, ये एक स्लो रिएक्शन है, क्योंकि उसको डायमंड से ग्रेफाइट में चेंज होने के लिए थाउजेंड्स ईयर लग रहे हैं, इतने सारे साल लग रहे हैं। तो ये तो स्लो भी नहीं, स्लोएस्ट रिएक्शन है, बहुत ज़्यादा स्लोएस्ट रिएक्शन है ये। ठीक है, उसी तरह अगर मैं एग्जांपल लूँ, रस्टिंग ऑफ आयरन, मतलब रस्ट लगना, मतलब जंग लगना गेट पर। ठीक है, मतलब एयर या वाटर के कांटेक्ट में आकर वो क्या, रस्ट की लेयर जम जाती है। ठीक है, वो जंग लग जाती है। तो ये भी कौन सा प्रोसेस है, ये भी एक स्लो प्रोसेस है। ठीक है, उसी तरह मैं एक एग्जांपल हूँ, जैसे जो हम वो करते हैं, हम जैसे एक हमने वो लिया, ग्लास लिया, उसमें क्या है, शुगर के क्रिस्टल वो डाले, और वो क्या है, पानी में घुल जाते हैं, मतलब मिक्स हो जाते हैं। और वो जो पानी है वो क्या है, उसमें मिक्स हो जाते हैं वो क्रिस्टल्स। ठीक है, तो वो भी कौन सा प्रोसेस है, वो फास्ट प्रोसेस है, क्योंकि वो जो शुगर के जो मॉलिक्यूल्स है वो पानी में आपस में जल्दी से बॉन्डिंग कर लेते हैं और वो घुल जाते हैं। ठीक है, अब जैसे जो हमारा वाटर है उसका क्या फॉर्मूला, H2O2, जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक साथ कंबाइन करते हैं तो उनको एक साथ फॉर्म होकर वो कितना टाइम लेते हैं, मतलब जो उनकी रिएक्शन है वो कैसे कितना टाइम लगता है, और कितना वो फिजिबल है क्या नहीं है। यही सब चीज़ों के बारे में आज हमें पढ़ना है, किसमें, केमिकल काइनेटिक्स में। ठीक है, तो केमिकल काइनेटिक्स में क्या है पढ़ना, रेट ऑफ रिएक्शन, मतलब रिएक्शन के रेट के बारे में पढ़ना है। तो जो रिएक्शन होती है, रिएक्शन में दो चीज़ होती है जो इंपॉर्टेंट होती है, एक होता है रिएक्टेंट और एक होता है प्रोडक्ट। रिएक्टेंट वो चीज़ होती है जो, मतलब रिएक्टेंट जिससे शुरुआत होती है, क्योंकि रिएक्टेंट से ही तो क्या प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, रिएक्टेंट से ही तो हम प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शन, तो रेट ऑफ रिएक्शन इसको हम कह सकते हैं, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब है कि रिएक्टेंट कम होना पर यूनिट टाइम, या फिर हम दूसरी टाइम में ये कह सकते हैं कि प्रोडक्ट का बढ़ा। देखो जैसे जैसे रिएक्शन होगी तो मतलब रिएक्टेंट कम होंगे और प्रोडक्ट बढ़ेंगे। ठीक है, तभी तो वो रेट ऑफ रिएक्शन होगी। तो हम इसको कह सकते हैं प्रोडक्ट का बढ़ना, प्रोडक्ट का इंक्रीज होना विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, यही क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन। अब हम पढ़ेंगे इसमें स्पीड के बारे में। हमने फिजिक्स में पढ़ा होगा एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड। एवरेज स्पीड का मतलब है, जैसे कोई कार है वो ट्रैवल कर रही है। ठीक है, कोई कार है वो ट्रेवल कर रही है और वो किसी पॉइंट पर रुक भी रही है, मतलब वो चल रही है फिर वो रुक रही है, किसी पॉइंट पर फिर चल रही है फिर रुक रही है, लेकिन वो रुक रही है, सिर्फ उसकी डिस्टेंस ही तो रुक रही है, वहाँ वो जीरो हो जा रही है। लेकिन जो टाइम है वो तो नहीं रुक रहा, टाइम तो किसी के लिए भी नहीं, तो टाइम तो चलता ही रहता है, तो टाइम तो वहाँ पर चल रहा है, लेकिन जो उसकी स्पीड है वो जीरो हो चुकी है, वो रुक गई है। ठीक है, फिर वो चली, तो वो क्या हमारी एवरेज स्पीड है। लेकिन इंस्टेंट स्पीड, इंस्टेंट का मतलब किसी एक इंस्टेंट पॉइंट पर, किसी एक पॉइंट पर उसकी जो स्पीड है वो कितनी है वो हमें बतानी है। ठीक है, तो इंस्टेंट मतलब किसी जगह, मतलब जैसे वो कार चली है किसी दूरी पर, जो इतनी दूरी चली है किसी पॉइंट पर, उसमें वो कितनी देर वो किया, कितनी स्पीड में चली है और कितना टाइम लगा उसे चलने में, वो उसकी क्या हो जाएगी, इंस्टेंट स्पीड हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो गई हमारी एवरेज स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड। ठीक है, एंड जो केमिकल रिएक्शन है वो उसमें क्या है, जैसे मैंने आपको बताया उसमें दो चीज़ बहुत ज़रूरी है, एक है फिजिबिलिटी
यानी कि जो रिएक्शन है वो पॉसिबल है, मतलब हो सकती है, जो रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो भी सकता है या नहीं। और दूसरा उसकी स्पीड, जो स्पीड है वो भी बहुत मेजर रोल प्ले करती है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम अगर स्पीड को हम